तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मस्त से तैयारी चल रहा होगा 2026 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं ना। आइए आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3 है ना। एक्सरसाइज कौन सा है? 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये सारा क्वेश्चन देखने वाले। इसमें 6 क्वेश्चन टोटल है और क्वेश्चन नंबर 2 भी देखने वाले। इसमें एक ही क्वेश्चन है, तो टोटल 7 क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन हो गया है। ये 7 क्वेश्चन आप एकदम पूरे पढ़ के जाइए एग्जाम में, है ना। अच्छे से एकदम पढ़ के जाइए और आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर कितना है? 11 है। अभी तक नहीं देखे तो जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो क्लास 10th मैथ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर के डायरेक्ट देख सकते हैं आप, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, है ना। सीधा मुद्दा पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए सीखते हैं किस तरह बनता है ना। वीडियो को एकदम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड ग्रुप में, जो भी फैमिली ग्रुप होगा या स्टडी ग्रुप होगा, वहाँ से शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि और भी जो भी पढ़ना चाहते हैं वो उनको हेल्प मिले, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 14। ये समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण क्या है? x - y = 4 है। ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, अब क्या करना होगा, ध्यान से देखना है। एक्सरसाइज क्या है? 3.3 का 1 नंबर का टोटल 6 क्वेश्चन इसमें है। 6 क्वेश्चन को जो है ना हम लोग अच्छे शानदार तरीके से पढ़ने वाले, एकदम अच्छे से सीखना है। और दूसरा नंबर में 1 क्वेश्चन है, तो वो सारा को पढ़ने वाले हम लोग, है ना। अच्छे से एक कोना में बैठ जाना है, एकदम कॉपी पेन लेकर के, और एक एक करके जो है हम बताते जाते हैं। पहले समझिए, उसके बाद वीडियो को रोक करके पॉज करके उसके बाद उसको लिख लीजिए और फिर से अपने से जो है ना रिवीजन कीजिए। उसको जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ लिखा हुआ देख लीजिए। तो पहला समीकरण जो है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड से जो है ना, यहाँ क्या लिखते हैं, समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से, सेकेंड में क्या है देखते हैं। x - y = 4। ठीक है, इससे x का मान निकाल लेते हैं। x - y बराबर, इसको जो है इस साइड लेके जाएंगे, बराबर 4। ये वाला इधर चल जाएगा तो क्या होगा, माइनस में है तो प्लस में y हो जाएगा। ये आपका जो है x का मान निकल गया। ये x का मान निकला, इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये समीकरण थर्ड मान लीजिए इसको। ठीक है, अब समीकरण थर्ड का जो है x का जो मान निकला, x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ प्रतिस्थापित करने पर यहाँ लिख देना है समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y = 14। x + y = 14।
एक्स प्लस वाई बराबर 14। एक्स का मान यहाँ कितना आया है, वाई प्लस 4 प्लस वाई, तो एक्स के जगह हम रख लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये वाला एक्स है, एक्स के जगह नीचे में हम रखेंगे 4 प्लस वाई, अब प्लस यहाँ वाई बराबर 14। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, वाई वाला को दोनों जुड़ जाएगा, एगो वाई कितना हुआ, 2 गो वाई, ये प्लस में 4 है, प्लस 2y बराबर 14 14, तो 2y बराबर 14। अब बिना y वाला को इधर लेके जाएंगे और चर पद को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, -4, प्लस था तो, है ना, तो y का 2y बराबर 10, इसीलिए y बराबर ये 2 जो है ना गुना में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, भागा में चल जाएगा 10, अब बाय 2 से लगाएंगे डिवाइड, भागा लगाएंगे तो y बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ये y का मान निकल गया। अब y का मान क्या करना है, समीकरण थर्ड में रख देना है, ये ना कि फिर से सेकेंड में रखना है। जिसमें रख दिए उससे, देखिए फर्स्ट में तो रख ही दिए मान, अब सेकेंड से तो x का मान निकालवे किए हैं, अब समीकरण थर्ड में जो है ना मान रख देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। इसको हम साइड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये रख दिए, ठीक है। अब समीकरण थर्ड में यहाँ पे लिख देना है, यहाँ से ऐसे, है ना, x का y का मान में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, मतलब रखने पर, है ना, तो x यहाँ पे सवाल क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, ये दिया हुआ मान। अब y का मान कितना निकला, 5 निकला, यहाँ पे ये वाला मान जो निकला है उसको वहाँ पे रख देना, मतलब पुट कर देना है। x बराबर 4 प्लस y का मान रखे थे 5, तो x का मान कितना निकल गया, 9। तो हम बोल सकते हैं अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना निकल गया, 5। यही आंसर हो गया प्रतिस्थापन विधि से। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग दूसरा नंबर भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर में क्या है सवाल, s माइनस टी बराबर 3, x यहाँ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन इसको सुधार लेते हैं, यहाँ जो होगा s होगा, s माइनस टी, ठीक है। अब यहाँ पे s माइनस टी बराबर 3, सवाल को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 2 में क्या क्या सवाल है इसको इधर लिख लेते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3,
ये समीकरण फर्स्ट, एस बाय 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6, समीकरण सेकेंड। ये हो गया। अब क्या करना होगा, इसको जो है इससे जो है इसको पहले सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, उसको सही करने पर ये इस रूप में हो जाएगा। इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको पहले एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, इक्वल टू 6 है यहाँ पे, है ना। 3 से डिवाइड देंगे 6 में तो कितना आ गया, अब 3 से 6 में डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 2 बार में जाएगा डिवाइड, है ना। कितना बार में जाएगा, 2 बार में डिवाइड जाएगा। 2 गुना एस करेंगे तो क्या होगा, 2s हो जाएगा। अब प्लस 2 से डिवाइड देंगे 6 में तो कितना जाएगा, 3 बार में 3 गुना टी करेंगे तो 3 ऊपर वाला से, है ना, 3t हो जाएगा, बराबर में 6 है। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा में तो वही हो जाएगा। तो 2s प्लस 3t बराबर, इससे ये गुना होगा तो कितना होगा, 36 हो गया। ये समीकरण, इसको हम सेकेंड मान लिए, ये सिंपल रूप में आ गया, है ना, सिंपल रूप में इसको ला लिए। अब समीकरण सेकेंड से जो है ना कुछ भी मान मतलब x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकेंड से, क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से, है ना, समीकरण सेकेंड से क्या है, 2x है प्लस 3t बराबर 36। ये है। अब इससे s का मान निकाल लेंगे या तो t का मान निकालेंगे, दोनों में से कोई ये निकाल सकते हैं। तो 2s बराबर 36 अब माइनस 3t और 2s इक्वल, तो s का मान निकाल रखना होगा यहाँ पे हो गया ये 36 अब माइनस 3t अब बाय 2, ये समीकरण, इसको हम थर्ड मान लिए, क्या माने, थर्ड मान लिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये s का मान तो निकल गया यहाँ पे, है ना। अब s का मान निकल गया तो इसका s का मान जो है ना समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, s माइनस टी बराबर 3, रखने का मतलब प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ लिखना है s का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब s का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करेंगे, क्या होगा, s माइनस टी बराबर 3, है ना। क्या है सवाल, क्या है इसमें, s माइनस टी बराबर 3, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, s का मान यहाँ पे कितना है, ये वाला यहाँ पे इस जगह रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 36 माइनस 3t बाय 2 माइनस टी बराबर 3,
ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दिए, ये फ्रैक्शन के रूप में बन गया, भिन्न के रूप में बन गया। अब क्या करेंगे, इस पर इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 में डिवाइड देंगे कितना, 1 बार में जाएगा, 1 गुना इतना ऊपर में करेंगे, 1 गुना इतना करेंगे तो कितना होगा, 36 माइनस 3t माइनस ये 1 से भागा देंगे 2 बार में, तो 2 बार में जाएगा, 2 गुना टी करेंगे, 2t हो गया बराबर 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई इतना में होगा तो क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, 36 माइनस 3t माइनस 2t। यहाँ थोड़ा सा इसको हम जो है ना ये थोड़ा सा जोड़ के लिखते हैं, ये 36 हो जाएगा और माइनस में 5t और बराबर 6। ठीक है, अब माइनस में 5t 6 ये वाला इधर प्लस में इधर आएगा तो 36 को माइनस में 36 आ गया। ठीक है, माइनस में 5t इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, अब t इज इक्वल टू माइनस 30/5 और ये माइनस से माइनस भागा लगा प्लस हो गया, अब 5 से 6 बार में, तो t बराबर कितना हो गया, 6 हो गया आंसर, है ना। t का मान आ गया 6। अब इसका मान जो है ना फिर किस में रखना पड़ेगा हमको, इसका मान हम समीकरण 3 में रख लेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ये साइड कर लेते हैं। एस टी का मान कितना निकला, 6 निकला। अब क्या करना है, टी का मान जो है ना समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर हमको क्या करना पड़ेगा, टी का मान यहाँ से थोड़ा सा ऐसे घेर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं टी का मान, है ना, टी का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, है ना, लिखना है प्रतिस्थापित करने पर, है ना। प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा, यहाँ एस बराबर कुछ जो सवाल दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पे, एस बराबर 36 माइनस 3t/2। ठीक है, अब 36 ये हो गया माइनस 3 इंटू टी का मान कितना है 6/2, तो इज इक्वल टू 36 माइनस 18 हो जाएगा यहाँ पे, अब बाय 2, तो 36 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। 2 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में, तो कितना एस का मान कितना निकल गया, 9। अतः हम लोग बोल सकते हैं एस बराबर 9 और टी बराबर कितना आया, 6। आंसर हो गया ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब जो है अगला सवाल कौन सा है देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट जरूर कर सकते हैं, और अगर वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में एकदम पक्का आएगा, जरूर आएगा, है ना। अब आते हैं जिनको थोड़ा स्लो लग रहा है तो उनको वो फास्ट करके देख सकते हैं वीडियो यूट्यूब में, क्योंकि फास्ट 1x 2x करने का ऑप्शन होता है ना, सेटिंग में जा करके ऊपर में कोना में। ठीक है, इस जगह कोना में होगा, ऊपर में सेटिंग बिंदु होगा, उस पर क्लिक करके जो है ना फास्ट कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, स्पीड करके देख सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे जो है ना यूट्यूब पे पूरा तरह से समझ नहीं आता है, उसको कितना भी बता दो
क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो पता चलता है ना हमको, है ना, कि बहुत सारे बच्चे जो है ना अगर फास्ट में बता देंगे तो नहीं समझ में आएगा उसको। ठीक है, वो फास्ट कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ सवाल दिया है कुछ कुछ, ध्यान देखना है। 3y 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण फर्स्ट। 9x माइनस 3y ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण सेकेंड से या तो फर्स्ट से कर सकते हैं। ठीक है, अब की बार हम फर्स्ट लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, है ना, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे, 3x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ 3x है, ये माइनस y है, बराबर 3 है। अब इसको क्या करना है, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 3 या माइनस क्या 3x। ठीक है, तो ये माइनस जो रहेगा तो ये माइनस इधर जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, है ना, माइनस से डिवाइड देंगे ना, तो ये -3 और ये +3x हो जाएगा। इतना मान हुआ, ये y का मान निकला। ठीक है, अब इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण थर्ड मान लिए, तो समीकरण थर्ड का y जो मान निकला, यही y का मान जो है ना समीकरण फर्स्ट से निकाले थे, तो अब समीकरण सेकेंड में रखना होगा। ठीक है, अब यहां क्या करना है हमको, समीकरण सेकेंड y का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, है ना, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर अब समीकरण सेकेंड को ले लेते हैं, 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण सेकेंड क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे एरो देते चलना है, छूट जाता है हमसे। ठीक है, एरो देते चलना है, तो 9 हो गया x माइनस 3, अब y के जगह जितना मान है ये -3 अब +3x बराबर 9, y के जगह ये वाला मान रख दिए इतना सारा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 9x ये माइनस बाहर में, ऊपर ये वाला गुना होगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 9, है ना, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 9x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ कि इसमें जो है बराबर में कितना 9 है। अब यहाँ पे इसका मान, ये वाला तो प्लस माइनस है तो घट के क्या हो गया, 0 हो गया। ये माइनस में 9 है और ये वाला के इधर ला लेते हैं, माइनस में 9 आ गया बराबर 0। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस में कितना हो जाएगा 18, जो कि मान इसका x और y का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरह का अगर आ गया तो क्या होगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सवाल सही है, सही है, क्योंकि सवाल जो है सेम आ गया,
इसका सॉल्व हम x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ x और x ऐसे कटना नहीं चाहिए, कट करके घटने के बाद कुछ ना कुछ बचना चाहिए, ठीक है, तभी निकलता है x और y का मान, नहीं तो नहीं निकलेगा इसका मान, ठीक है। अब आते हैं अगला सवाल, ये तीसरा नंबर था सवाल। अब चौथा नंबर सवाल क्या है, चौथा नंबर सवाल यहां देखते हैं, ये वाला सवाल है, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको सवाल को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा हम एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो सवाल था इसको हम यहाँ पे ला लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान से रखना। अब कैसे निकालेंगे हम, ये दो समीकरण दिया हुआ है, इसमें समीकरण पहला क्या है देख सकते हैं, 0.2x क्या है, 0. तो यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो है ये पॉइंट दिया हुआ है, इधर भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, तो बराबर के इस साइड पॉइंट को इधर वाला एक एक अंक के बाद पॉइंट सारा हम खत्म कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये लिख सकते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट लिख दिए। अब इधर जो है पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ पॉइंट है, बराबर के शायद वो एक पॉइंट है, सब पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5y बराबर 2.3, क्या है 2.3 ना 23 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट हटका दिए दोनों साइड का ना, बराबर के एक साइड का पॉइंट है तो अटक गया, तो इधर इसको हम समीकरण सेकेंड मान लिए, ठीक है। अब इससे जो है ना समीकरण सेकेंड से हम कुछ मान निकाल लेते हैं और इसको रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण हम या फर्स्ट से ही निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट से निकालते हैं x का मान। तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ में 2x बराबर 13 माइनस 3y बराबर, इसीलिए हम x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, इसको हम समीकरण थर्ड मान लिए, क्या मान लिए, समीकरण थर्ड मान लिए, ठीक है। अब x का मान जो है ना समीकरण सेकेंड में रख देते हैं, क्या रखते हैं, यहाँ पे लिखना है प्रतिस्थापित करने पर x का मान सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर
ठीक है, प्रतिस्थापित कर देंगे तो समीकरण सेकंड क्या है, 4x + 5y बराबर 23, है ना। 4x + 5y बराबर 23। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे है 4 इंटू में कितना है, x का मान 13 - 3y, ये वाला 13 - 3y बाय 2 बराबर कितना, 23। अब क्या करेंगे, नीचे ऊपर ये रख देंगे, है ना। क्रॉस गुना होगा तो क्या होगा देखते हैं, ये 4, ये इससे इसमें इतना गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। 4 इंटू 13 - 3y बराबर इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 46 हो जाएगा, 23 दूना 46। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना, गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 तिया ही 13 चौके 52 - 12y बराबर 46। अब यहां देखते हैं तो माइनस में, अब प्लस में यहां बचा हुआ था ये 5y, यहां थोड़ा सा यहाँ पे जो है 5 छूट गया था, ठीक है, 5 छूट गया था तो ये सारा इधर का ये गलत हो गया, इसको फिर से मिटा के ये करना पड़ेगा, ठीक है, इसको सॉल्व फिर से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, नीचे यहाँ 1 देना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 2 से, ठीक है, 2 से 2 में डिवाइड जाएगा तो क्या बचेगा, यही बचेगा 4 इंटू 13 - 2y 3y, अब प्लस में ये इससे 2 बार में जाएगा तो डिवाइड लगेगा, 2 गुना 5 करेंगे 10y बराबर में क्या 23/1, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, है ना। 4 इंटू 13 - 3y प्लस 10y बराबर 46, ये वाला गुना करेंगे तो 23 दूना 46, है ना। अब जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 13 चौके 52 हो जाएगा, और ये माइनस में 4 तिया ही 12 हो जाएगा, वाई प्लस में इधर 10y हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 46 हो गया, तो ये घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 2y, 12y में से 10y जाएगा तो कितना बचेगा, -2y बराबर 46, ये वाला -52 हो गया, -2y बराबर कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया, -6 बाय -2, 2 से डिवाइड लगेगा 3 बार में, अब माइनस से माइनस भागा लगा प्लस हो गया, है ना। तो y बराबर क्या हो गया 3। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये y का मान निकल गया, y का मान अब समीकरण किससे किए थे, सेकेंड से किए थे, समीकरण थर्ड में रख देंगे, है ना। समीकरण थर्ड कौन सा है, ये वाला, है ना। समीकरण थर्ड को यहां हम कॉपी कर लेते हैं, समीकरण थर्ड को यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण थर्ड है।
निकला कितना था समीकरण y का मान कितना निकला था, 3 निकला था। यहाँ समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, है ना, यहाँ लिखना है y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, है ना, पर y का मान कितना निकला था, यहाँ देख सकते हैं 3 निकला हुआ था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 बाय 2, है ना, यही था 3y का मान रख दिए। अब यहाँ 13 माइनस 9 बाय 2 x, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, 13 में से 9 घटा 4 बटे 2, 2 से घटाएंगे 2 बार में तो x का मान निकल गया 2। अतः हम लोग बोल सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार ये जो है हम 2 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर तो क्वेश्चन बता ही दिए, एक अब 2 बचा है 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन ठीक है। अब ये हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन ये है, √2x प्लस √3y बराबर 0। उसके बाद फिर है और एक समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण इसको हम सेकेंड मान लिए, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से, है ना, यहाँ क्या किए हम, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है। इससे जो है ना x का मान निकालना होगा हमको। √2x बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे 0, आइए माइनस में क्या हो जाएगा √3y। अब इसीलिए है यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस √3y बाय √2। ये हम समीकरण इसको थर्ड मान लिए। क्या माने, समीकरण थर्ड। ठीक है, ये समीकरण थर्ड मान लिए। अब समीकरण थर्ड में जो है इसको क्या करना पड़ेगा, ये x का मान निकल गया, इसमें ये x का मान निकल लिया। अब समीकरण सेकेंड में मान रख देते हैं x का। ठीक है, तो समीकरण यहां लिख देते हैं, समीकरण सेकेंड
में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या लिखना है, प्रतिस्थापित करने पर, है ना। ठीक है, ये प्रतिस्थापित कर दिए, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड क्या है, यहां देख सकते हैं √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y बराबर 0। x का मान जो भी है यहाँ पे रख लेंगे, √3 हो गया, ब्रैकेट में कौन आएगा, गुना में, मल्टीप्लाई में, ये गुना में माइनस √3y बाय √2 माइनस √8y बराबर 0, ऐसा है। अब √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3y और ये माइनस, अब बाय माइनस में, है ना, माइनस में √3y बाय √2, अब माइनस में क्या बचा, √8y बराबर 0। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या, अगर y कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो y कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ देख सकते हैं, इससे y बाहर निकल गया और यहाँ बचा -3 बाय √2 माइनस √8, इसको इस तरह बराबर में 0 और नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √2 और यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे इस इतना एलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये वाला। ठीक है, अगर y बराबर हम रखेंगे तो क्या होगा, 0 बटे में इतना आ जाएगा, ये सारा, है ना, ये -3 बाय √2 माइनस √8 इतना आ गया। अगर किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड देते हैं तो 0 आंसर आता है। कोई भी नंबर से जो है ना 0, जैसे 8 से भागा देंगे तो 0 हमेशा आएगा, तो इतना संख्या है तो उससे भागा देंगे तो क्या होगा, 0 आएगा मान। तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब 0 आ गया तो क्या करना है, अब ये समीकरण कौन सा लिए थे हम लोग, सेकेंड में रखे थे तो प्रतिस्थापित किए थे। अब समीकरण थर्ड में जो है y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो अब y का मान कितना है, समीकरण थर्ड कौन सा है, तो ये वाला है ना। इसको हम कॉपी करते हैं, ये यहाँ लिख लिए। अब यहाँ y का मान जो आया था 0 आया था, ये वाला। ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे, x बराबर 0 माइनस 3y, y के जगह हम क्या रखेंगे, 0 बटे √2, तो बराबर क्या होगा,
0 माइनस 0/√2। तो आंसर क्या आ गया, x का मान भी 0 आ गया। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 घंटा हो ही जाएगा क्वेश्चन सवाल का, है ना। ये लास्ट सवाल है, इस 1 नंबर सवाल का जो है ना, ये लास्ट सवाल है। एक है ये 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा समीकरण क्या है, x टू 13/6। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम इसका लेंगे। पहले सिंपल जो है ना, सिंपल इक्वेशन में बनाना पड़ेगा एलसीएम लेके, है ना। जैसे जैसे सिंपल का मतलब x + y = 8, इस रूप में लाना होगा, इस तरह फॉर्मेट में, है ना। सिक्स 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6, और 2 से डिवाइड देंगे 6 में, तो कितना, 3 बार में 3 गुना 3 करेंगे तो 9x, माइनस 3 से x में डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 2 बार में 2 गुना 5 10y बराबर -2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 से गुना करेंगे तो ये सारा इतना यही आ जाएगा यहाँ पे, तो 9x माइनस 10y ये समीकरण हम फर्स्ट मान लिए। अब इधर से भी सॉल्व करना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। अच्छे 3 से भागा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 2 बार में 2 गुना x करेंगे तो 2x हो गया, और प्लस 3 बार में जाएगा भाग, 3 गुना y करेंगे तो 3y हो गया, 3y, अब बराबर में 13/6। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, है ना। 2x + 3y बराबर 78। ठीक है, इस रूप में हो गया। अब 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 दूना 12 x प्लस 18y बराबर 78। अब यहाँ पे इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, इस रूप में आ गया। अब सिंपल में आ गया, इसको तोड़ मार के कर दिए। अब इसको जो है, इससे x और y का मान निकाल करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये वाला आप लोग सीधा तो कर दिए, इसको सॉल्व कर लेना है अब अपने से। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे हमको बताते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को क्या होगा, सवाल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर 11। इस समीकरण हम फर्स्ट मान लिए, और 2x माइनस
4y बराबर -24, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए हम, ठीक है, समीकरण सेकेंड मान लिए इसको। अब समीकरण सेकेंड मान लिए तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट से ही x और y का मान निकाल लेते हैं या 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से निकालिए 2x माइनस 4y बराबर -24, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 2x बराबर -24, ये वाला +4y इधर आया तो, है ना, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -24 अब +4y बाय 2, ये समीकरण हम थर्ड मान लिए, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, यहां पे प्रतिस्थापित करते हैं। यहां पे लिखते हैं हम समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर, ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना है। समीकरण फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखते हैं 2x + 3y = 11, है ना। अब यहाँ पे 2x का मान यहाँ इतना है, इसको यहाँ रखना पड़ेगा, इनटू में कितना है -24 अब +4y बाय 2, ठीक है, और प्लस में क्या बचा 3y बराबर 11, क्या है 11। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, ठीक है। यहाँ दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2 और ये 1 का एलसीएम निकालेंगे, 2 हो गया, 2 एलसीएम ले लिए, 2 से ये इतना ही उतर जाएगा, 2 इंटू में -24 अब +4y अब +6y, है ना, 1 से डिवाइड देंगे 2 बार में, 2 बार में, और 2 से गुना होगा 3y में, है ना, 6y हो गया बराबर 11। अब क्या करना होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही उतर जाएगा नीचे, 2 इंटू -24 +4y, ये ब्रैकेट में है +6y बराबर 11 दूना 22। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, मतलब ये दोनों से गुना होगा, है ना, तो -48 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 8y और +6y बराबर ये 22 है ना, 22 है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये कितना दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 अच्छे 14y बराबर 22 अब +4 8, इसलिए 14y बराबर, इसको हम 8 2 10 हो गया, 4 2 6 1 7 70 हो गया, है ना। और यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 70/14, कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो y बराबर 5 आंसर आ गया।
y बराबर कितना आ गया 5 आंसर। इसी तरह जो है y का मान निकल गया। अब इसका जो है y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो समीकरण थर्ड में जो है इसका समीकरण थर्ड को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ पे लिख लेते हैं। अब y का मान जो है समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करने पर, है ना, प्रतिस्थापित करने पर y का मान कितना आया था 5 आया था, है ना। तो यहाँ x बराबर -24 प्लस 4, y का मान कितना रखे थे, निकाले थे 5। यहाँ देख सकते हैं 5 ही निकला हुआ था, है ना। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान से देखना है। अब बटे 2 इसको सॉल्व करेंगे, -24 और ये प्लस में 20 अब आए 2 -4/2, 2 से कटेंगे 2 बार में, तो कितना आया -2 आया। तो x का मान कितना आया 2 आ गया। ठीक है। अब जो यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ था, यहाँ देख सकते हैं y बराबर mx प्लस 3, तो m का मान ज्ञात करने बोला था, तो y बराबर mx प्लस 3 यहाँ लिख लेते हैं जो दिया गया था। y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान जो हम निकाले थे कितना 5 निकाले थे, तो 5 रख दिए, है ना, 5 ही रखे थे, निकाले हुए थे। अब प्लस m का मान तो निकालना है, x का मान तो माइनस में 2 है, अब प्लस ये 3 है, तो 5 ये वाला को इधर ला लेते हैं, -3 हो जाएगा बराबर ये -2m हो जाएगा। तो ये घट के कितना आ गया 2 बराबर -2m, इसीलिए 2/2 अब बाय -2 बराबर m, है ना। 2 से 2 कटा तो m का मान कितना आ गया, ये माइनस है, -1 आ जाएगा, है ना। कितना आ गया, m का मान -1 आ गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो हमको फॉलो भी कर सकते हैं किस पे, तो यहाँ देख सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस, किस पे करना है, अपनी स्कूल क्लासेस, है ना, किस पे, अपनी स्कूल क्लासेस पर, है ना। तो अपनी स्कूल क्लासेस पर इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब सारा जो है एक ही अति पे है। ठीक है, फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी स्कूल क्लासेस से नाम से है, और ये लोगो इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दो, अगर अच्छा लगा हो तो, है ना। तो अगर ऑफलाइन जिन लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये आ सकते हैं यहाँ पे इस BM टीचिंग सेंटर, बड़ी दुर्गा स्थान, कटिहार, बिहार। ठीक है, और यहाँ पे जो बता दें कि ये जो है क्लास 9, 10th, 11th, 12th बिहार बोर्ड एंड अदर बोर्ड, मतलब CBSE बोर्ड का भी यहाँ प्रिपरेशन होता है। वो उसके लिए जो है ना अलग ये जो है चैनल बना हुआ है, उस पर जा सकते हैं। अपनी स्कूल क्लासेस CBSE, है ना, सर्च करने के बाद क्या मिलेगा, अपनी स्कूल क्लासेस CBSE, है ना। और PDF जिनको लेना है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, या तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। जिन लोगों को और कुछ क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, है ना, हम सवाल का जवाब देंगे, है ना। आगे क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, अगला साल से जो है सारा सब्जेक्ट का, अभी तो मैथ का ही डालते हैं ज़्यादातर मैथ का ही,
और अगला सेशन जैसे 2026 का सेशन जब शुरू होगा, है ना, 26 और 27 का सेशन जब शुरू होगा क्लास 10 का, तो सारा सब्जेक्ट का डलाएगा, है ना। तब तक के लिए यहीं तक।